यदि किसी के हार्टलाइन पर आपको दबाव की स्थिति बनते हुए दिखाई दे, ये पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम लेकर के आता है। आपकी हथेली में पर्सनल लाइफ में ये प्रॉब्लम कायम रहने वाला है 2029 तक। अजीब बात यह है आपकी हथेली की कि वक्त के साथ ये समस्या बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, यानी कि 2024 में आपकी पर्सनल लाइफ के हालात जैसे भी हो, 2025 में उससे ज़्यादा बुरी स्थिति में पहुंच रहे हैं और 2026 में उससे भी ज़्यादा बुरी स्थिति में आपकी पर्सनल लाइफ पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। आप शादीशुदा हैं। यदि आप शादीशुदा नहीं होते, तब मैं ये कहती कि आपका संबंध आपके माता-पिता के साथ अच्छा नहीं रह सकता है, आपके किसी रिलेटिव के साथ अच्छा नहीं रह सकता है या आपके दोस्त के साथ अच्छा नहीं रह सकता है। लेकिन आप शादीशुदा हैं, इसीलिए आपके पार्टनर के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं रहेगा। 2026 आते-आते आपको खुद में ये ऐसा महसूस होगा कि आपने गलत इंसान का चुनाव कर लिया है शादी के लिए। इस इंसान के साथ अब आगे नहीं निभने वाला। ये हालात आपके सोच के भी होंगे और आपके पार्टनर के भी सोच के होंगे सेम। आप दोनों को ऐसा लगेगा कि गलत इंसान का चुनाव हमने कर लिया है। नौबत डिवोर्स तक की आ सकती है, इसीलिए आपको अलर्ट रहना है। हथेली में साइन है, ये साइन ये भी बता रहा है आप दोनों के बीच हालात जैसे बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे की मुख्य वजह एक इंसान है, वो या तो आपके लाइफ पार्टनर के साइड से होंगी या होंगे, या आपके साइड से होंगे या होंगी। ऐसा मैंने क्यों कहा है वो मैं आपको बता दूं। यदि आप अपनी विवाह रेखा को ध्यान से देखेंगी तो आपको पता चलेगा, ये है आपकी विवाह रेखा और एकदम मिड से ध्यान से देखना, एक लाइन यहाँ से स्टार्ट होते हुए दिख रही है। यदि एकदम मिड से कोई नई लाइन स्टार्ट होती है तो कपल के बीच झगड़ा करवाने वाला कोई ना कोई व्यक्ति होता है। प्यार की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि कान भरने वालों की कमी नहीं होती है। तो ये आप देख लेना कि आपके साइड के वो इंसान हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं आप दोनों को अलग करने के लिए, या आपके साइड के हैं, वो आपका काम है। बट दिक्कत आएगी, उसके लिए आपको तैयार रहना है। अब चलते हैं आपके व्यवहार की तरफ। अगर कोई भी इंसान आप दोनों के रिश्तों के बीच में खटास डाल सकता है तो कहीं ना कोई लूप होल तो होगा, कोई दिक्कत तो होगी। मान लो अगर चोर आपके घर में चोरी करता है तो चोर को कहीं ना कहीं रास्ता तो आपकी वजह से मिला ना अंदर आने का। तो रास्ता कैसे आपने दिया आपके रिश्तों को ख़राब करने का, तो वो मैं आपको बताती हूँ गलती कहाँ हो रही है। आपके लेफ्ट पाम को ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि आपकी हार्ट लाइन जुपिटर की माउंट से स्टार्ट हो रही है और 25% ये लेफ्ट पाम आपके जीवन के ऊपर असर डालता है। ये आपकी पास्ट लाइफ का कर्मा है। अब ये आपको क्या बना रहा है, ये आपको एक्सट्रीम इमोशंस दे रहा है। आपका कंट्रोल आपके इमोशन पे होता ही नहीं है। यदि आपको गुस्सा आता है तो बहुत आता है, प्यार आता है तो बहुत आता है, जेलसी भी खूब होती है, और नफ़रत है तो फिर तो बात ही कुछ और है, वो वाली बात है। यानी कहीं भी कंट्रोल है ही नहीं इमोशंस पे। तो अब यहाँ क्या होता है कि किसी बात को लेकर के आपको कभी-कभी बहुत खुशी होगी और उसी बात को लेकर के आपको बहुत दुःख हो जाएगा। सेम इंसान है, आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो पति हैं वो आपसे ज़्यादा अपने किसी दोस्त या अपने रिश्तेदारों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपको इससे बुरा फ़ील होगा और अचानक से फिर आपको कुछ एकदम नॉर्मल लगेगी ये चीज़ें। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये हार्टलाइन आपको जेलस बना रही है, आपको एक्सट्रीम इमोशंस दे रही है। लेकिन यदि मैं आपके राइट पाम को देखूँ तो हालात ऐसे नहीं हैं। यहाँ आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में हैं। तो ये अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर आपका दिखेगा कभी-कभी। तो आपके हस्बैंड या आपके पार्टनर को ऐसा लगे, या आपके माता-पिता को भी ऐसा लगता होगा कि आपको समझ पाना मुश्किल है। आपके अंदर दोहरा व्यक्तित्व लोगों को दिखता होगा, ये मैं कहना चाह रही हूँ। और जब ऐसा होता है ना कि आप अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हो सामने वाले के लिए, मिस्टीरियस लगता है आपका इमोशन सामने वाले को, तो सामने वाला घबराने लगता है आपसे अपनी मन की बात कहने में। तो आपको क्या करना है, जब भी पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से वो हार्ट लाइन, वो इमोशंस आपके अंदर एक्टिवेट हो तो याद रखना वो सही नहीं है। तो उसको आपको कंट्रोल करना है और एकदम सहज बनाना है रिश्ते को। आपके पार्टनर को आपसे कुछ कहने में डरना नहीं चाहिए। ऐसा बनाओ रिश्ते को, इससे क्या होगा कि फिर वो बाहरी लोगों की एंट्री नहीं हो पाएगी और ये रिश्ता टिक जाएगा। वैसे ये रिश्ता मुझे टिकता हुआ कम दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। बंधन योग से अभी हथेली आपकी चल रही है और बंधन योग जब होता है तब इंसान का दिमाग सही से काम नहीं करता। अभी मैं बोलूँ ना कि आपकी सोच आपका है ही नहीं। ऐसे लोग बहुत जल्द किसी की भी बातों में आ जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो रिश्तों में खटास आपके आ रही है वजह आप खुद हैं, क्योंकि आपके पति की हथेली को मैंने देखा नहीं अभी तक, लेकिन आपकी हथेली को देख करके तो ऐसा लग रहा है कि बंधन योग से आप गुजर रही हैं। तो ऐसे लोग इन्फ्लुएंस बहुत जल्द हो जाते हैं, किसी की बातों में जल्द आ जाते हैं। तो वजह आप ही हैं मेरे हिसाब से। तो फिलहाल तो वजह आप ही मुझे दिखाई दे रही हैं, आप ही के साइड से कोई प्रॉब्लम है।
और ये बंधन योग ख़त्म होगा 2029 में, यानी तब तक स्थिति ऐसी ही रहने वाली है। अभी मैं बोल रही हूँ आपको कि आप अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं, तो आपको यकीन ही नहीं होगा मेरी बात पे। लेकिन जब 2028 ख़त्म होगा, तब जाकर के आपको लगेगा कि पास्ट में बहुत गलतियाँ की हैं आपने, और ये भी लगेगा कि मैंने इन पर बिलीव नहीं किया। होता है ऐसा, लोगों को बच्चा होता है ना, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, अब जिनके अंदर उतनी समझ नहीं होती है, आप देखना वो बोलेंगे आपको नहीं पता, आपको कुछ समझ में नहीं आता, वो हमेशा ये इस बात को बोलेंगे। गौर करना, कभी कभी उसको समझाओ कुछ कि देखो अभी ऐसे नहीं, ऐसे करना है, आपको नहीं पता, आपको कुछ नहीं आता, ऐसे होता है। यही इसी तरह की प्रवृत्ति होती है इन लोगों में, बच्चों वाली प्रवृत्ति होती है, जहाँ इनको लगता है इनको सब पता है। लेकिन क्या बच्चों को सब पता होता है? क्या नहीं होता है ना, वैसे ही होता है इनके साथ। इनको लगता है कि सब पता है, बट पता होता नहीं है, और वो बाद में पता चलता है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, वो वाली बात होती है। और माइंड लाइन जब आपकी आज़ाद हो रही है इस बंधन योग से 2029 में, तो यहाँ से आप डोमिनेटिंग होते हुए दिखाई दे रही हैं, कंट्रोलिंग होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो कंट्रोलिंग नहीं होना है। वर्क प्लेस पर ये माइंड लाइन आपको बहुत तरक्की देगा, एक्सट्रीम लेवल पे तरक्की देता हुआ दिखाई दे रहा है। और इनफैक्ट अगर मैं 2029 के बाद के टाइम की बात करूं, तो इतना शानदार है कि शायद मेरे पास शब्द भी कम पड़ जाए। इतनी तरक्की, इतना एक्सट्रीम अच्छी लाइफ आपकी दिखाई दे रही है। लेकिन अभी तो प्रॉब्लम है, अभी तो नहीं कह सकते ना कि प्रॉब्लम नहीं, अभी तो है प्रॉब्लम। लेकिन 2029 से लाइफ बहुत शानदार, वहाँ से ज़िंदगी आपकी सही मायने में स्टार्ट हो रही है। अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई है सही से। अगर मुझसे आप पूछती हैं, अगर आपकी शादी का मुझे बताना होता, तो मैं 2029 ही आपको बताती। अभी तो शादी करने की सलाह मैं बिल्कुल नहीं देती, क्योंकि ये तो वही होगी ना बात की, एक तो ज़िंदगी खुद उलझी हुई है, ऊपर से और ज़्यादा उलझा लो, समय भी आपके फेवर में नहीं है, तो शादी का ये डिसीज़न ही गलत था पहली बात तो। और बहुत तरक्की है आपकी हथेली में, बहुत ज़्यादा। अगर आप वर्किंग नहीं होंगी, तो आपके हस्बैंड को इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और आपकी लाइफ लाइन ये बता रही है कि एक तो बड़ा शिफ्ट है, इतना पैसा, इतनी तरक्की, जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, शायद अभी सोच भी नहीं पाएंगे आप। यहाँ से ये जो लाइफ लाइन आपकी स्टार्ट हुई है, और जिस तरह से ये स्पेस देती हुई दिखाई दे रही है वीनस माउंट को, वक्त के साथ आपकी तरक्की का दायरा बढ़ता चला जाएगा, और खुशियाँ इतनी कि आप समेट भी ना पाओ, इतनी खुशियाँ, इतनी दौलत, इतनी शोहरत। तो मेरी सलाह ये है कि आप अपना कुछ काम, या तो आप कोई बड़ा पद लोगे, या फिर आपके हस्बैंड जिस भी, या तो अगर जॉब में है तो वहाँ मुझे फॉरेन सेटलमेंट दिखाई दे रहा है, अगर प्राइवेट जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है तो हो सकता है स्विच करेंगे। और ये चेंज तभी आता है, यदि आप जॉब में है तो पीसीएस ऑफिसर बनना, ग्रेड 1 क्लास 1 ऑफिसर बनना, ये चेंज तभी आता है। या फिर आप जॉब में है तो बड़ा तबका, मतलब प्राइवेट जॉब में भी है ना, तो बड़े तबके की नौकरी लगनी, उसमें भी क्लास 1 ऑफिसर, उसमें भी चलो। और बिजनेस में हो तो अचानक से बड़ी सफलता, अचानक से बड़ा स्विच करना, जहाँ लाखों में कमाई हो रही थी वहाँ करोड़ों तक पहुँच जाना, इस तरह का चेंज आता है। आगे की लाइफ बहुत अच्छी है, फिलहाल अभी की लाइफ तो डिस्टर्ब है। और आप यदि अपनी हथेली को ध्यान से भी देखें, तो ये जो सनलाइन होती है, यदि बहुत स्ट्रांग नहीं स्टार्टिंग में, तो अनसर्टेन इनकम को शो करती है, यानी पैसे तो आते हैं बट कोई फिक्स्ड नहीं होता है। और ये वाली सनलाइन दो तरह की इनकम को शो करती है। पहली पहली ये पहली जॉब को इशू करती है, और दूसरा ये भी होता है कि जन कल्याण से जुड़ा कोई काम, जहाँ लोग डायरेक्ट आपसे जुड़ते हैं। दो तरह के काम से धन का आगमन होता है, तो ये भी जॉब ही है ना, क्योंकि आप लोगों को सर्विस दे रहे हैं, तो जॉब, हाँ। और आपकी हथेली फॉरेन सेटलमेंट वाली हथेली मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि फॉरेन सेटलमेंट है आपकी हथेली में। और अगर फॉरेन सेटलमेंट नहीं भी होता है, तो विदेश के लोग तब भी आपके संपर्क में आएंगे, विदेशी धरती पर आपका आना जाना लगा ही रहेगा। धन का आगमन होता है विदेशी धरती से। मुझे आपका लग रहा है कि आप बड़ा पद कोई लेने वाले हो, क्योंकि आपकी हथेली में जिस तरह के साइन बन रहे हैं, ये मामूली हथेली नहीं लग रही है मुझे। ये साइन बड़ी तरक्की को शो करता है, अचानक मिलने वाली सफलता को बताता है, और आपकी ज़िंदगी में ये बड़ा चेंज ऑब्वियसली आता हुआ दिखाई दे रहा है 2029 में। बड़ा शिफ्ट है, बहुत बड़ा शिफ्ट है ये। अभी नहीं है, लेकिन उसमें टाइम है। अभी तो हालात उतने ठीक नहीं लग रहे हैं। इस साइन को देखिए, यहाँ पे हल्का सा ही टूटा हुआ है, ऑब्वियस है कि अभी बंधन योग है, और बंधन योग जब चल रहा होता है, साइन सही से कंप्लीट आपको दिखाई नहीं देते हैं, और अभी बंधन योग से आज़ादी मिलने में भी वक्त है। ये ट्राइंगल है इनकी हथेली में। सन माउंट पर जितना बड़ा ट्राइंगल, उतनी बड़ी सफलता ये आपको देता है, क्योंकि ये उस माउंट की पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। सन माउंट यदि बहुत पॉजिटिव है, एक्सट्रीम लेवल पे ये शाइन कर रहा है, तो ये एक्सट्रीम फेम को शो करता है, और आपको इंटरनेशनल फेम मिलता हुआ भी दिख रहा है, नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल फेम। और ऑब्वियस है कि बहुत फेम है, आप वर्क में अच्छा कर रहे हो तभी फेम मिल रहा है, तो पैसा तो आएगा, तो पैसा भी अत्यधिक मात्रा में। बहुत अच्छी हथेली है भाई, बहुत शानदार है। बस यही है कि अभी एज आपकी थोड़ी कम है,
तो स्ट्रगल है, अभी स्ट्रगल के फेज़ में हो अभी आप। और यहाँ से माइंड लाइन की स्थिति भी देखिए बड़ी शानदार है, एकदम शांत। और ये जो एकदम नॉर्मल सी माइंड लाइन आपको दिखे ना, पतली सी, ज़्यादा झंझट नहीं, तो कंफर्टेबल लाइफ को ही शो करती है। आप जिस भी प्रोफेशन में होते हो आप शाइन करते हो। आप सिंपली इतना समझ लेना कि ऐसे लोगों, जो सपना इन्होंने देखा है ना, वो रास्ता इनको मिल जाता है। और जितनी इनकम इन्होंने सोची होगी, इनकम इनको आने लग जाती है, तभी जाकर के इतनी अच्छी लाइफ ये जी रहे होते हैं। माइंड लाइन एकदम शांत है इनका, अच्छा है। आप खुद से वर्किंग बनोगे, आप अपना काम को, मुझे नहीं लगता है आप हस्बैंड पे डिपेंडेंट रहने वाले हो, नहीं, आपका अपना काम होगा। या तो आप जॉब में, बहुत हाई प्रोफाइल जॉब में जा रहे हो, या फिर बिजनेस ही करोगे तो बड़े तबके का। आपको गवर्नमेंट जॉब का सोचना चाहिए। आपकी हथेली में बड़ा तबका यानी गवर्नमेंट जॉब के बड़े पद के साइन हैं। एक चीज़ और बता दें कि आपको वो एक्सीडेंट होने के भी साइन हैं, चोट लगने के। हुँ, तो थोड़ा व्हीकल वगैरह से सावधान रहना है, और जानवरों का भी अटैक होता है इनके ऊपर कभी-कभी, तो वो उसका ध्यान रखना है। अ, एक साइन काफ़ी तगड़ा है यहाँ पर। स्क्वायर का साइन यदि आपके सन माउंट पर बन रहा है, तो ये प्रोटेक्शन देता है, काम ही है इसका प्रोटेक्शन देना। ये आपको डिफेम होने से बचाता है, मनी लॉस से बचाता है। एक से ज़्यादा यदि स्क्वायर के साइन है, प्रॉपर्टी को बताता है, ये बहुत पैसा होगा और इनकम के कई सोर्स होंगे, ये भी शो करता है ये। ट्रैवलिंग काफ़ी होने वाली है आपकी, बहुत ट्रैवल करोगे। मून माउंट से ही आपकी लक लाइन स्टार्ट हुई है, और इस तरह से यदि लक लाइन आपकी टूट टूट के आगे बढ़ रही है, तो वही है कि स्टेबिलिटी नहीं आ रही है लाइफ में, बिल्कुल भी नहीं। और ये एक नई लक लाइन आपकी राहु से स्टार्ट हुई है। राहु से जब आपकी लक लाइन स्टार्ट होती है, तो जनरली 28 के बाद ही आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपकी लाइफ अच्छी होगी, उससे पहले नहीं। और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी लाइफ अच्छी हो ही जाएगी। बाकी साइन ही, मतलब इनफैक्ट लाइफ स्टार्ट ही आपकी होती है 29 से, और बहुत अच्छी लाइफ आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। ये साइन जिस भी एज में, जिस भी व्यक्ति की हथेली में बन गया, उस उम्र में आपको बड़ी सफलता मिलती है, आपकी इनकम आपकी उम्मीद से ज़्यादा होती है, ये बताता है। ये विष्णु चिन्ह है, और लक लाइन पे बनने वाला विष्णु चिन्ह आपके जीवन में या आपके भाग्य में होने वाले बड़े परिवर्तन को शो करता है। मैंने कहा ना कि आप बहुत तरक्की मिलेगी, बहुत पैसा होगा। ज़िंदगी, करियर की बात मैं कर रही हूँ, पर्सनल लाइफ नहीं। पर्सनल लाइफ में तो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत रहेगी आपकी, क्योंकि जंजीर नुमा हार्ट लाइन है। तब भी करियर में शाइन करोगी, और क्योंकि पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है लेकिन करियर में प्रॉब्लम नहीं है, तो इस वजह से मैंने कहा कि आप इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हैं। आपकी कमाई होगी, क्योंकि जब कोई औरत अपने पति पे डिपेंड करती है फाइनेंशियली भी, तब भी उसकी ये जो माइंड लाइन है वो डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि पति के साथ अगर नहीं बन रहा है तो। इनका क्या है कि पति के साथ थोड़ी बहुत खटपट तो होती रहेगी, लेकिन फाइनेंशियली ये इंडिपेंडेंट होने वाली है। मंगल पर यदि इस तरह से क्रॉस या यूं इस तरह से स्टार का साइन बनता है, एक तो उग्र स्वभाव को ये बताता है, गुस्सा कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। दूसरा, ऐसे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी, आग, व्हीकल, एक बार तो परेशानी होती है इन तीनों में से किसी एक चीज़ से। ये एंजल्स लाइन होते हैं, हमारे सिस्टर के लाइन होते हैं। जब भी कोई लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आपकी हथेली में एंजल्स लाइन है, लेकिन बहुत क्लोज नहीं है, ये दूर है, तो प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाएगा फिलहाल तो नहीं। लेकिन 29 से क्या है कि कोई ना कोई आपके एंसेस्टर हमेशा आपके साथ रहेंगे, क्लोजली वो आपसे बाउंड रहेंगे, प्रोटेक्शन हम एकदम नज़दीक से देंगे। और जब आप किसी चीज़ को नज़दीक से प्रोटेक्ट करते हैं, तो प्रॉब्लम आप तक नहीं आ पाती है। दूर से करेंगे तो ऑब्वियस है कि कोई ना कुछ प्रॉब्लम तो पहुँच ही जाएगी सामने वाले तक। नेशनल फ़ेम बहुत शानदार, इंटरनेशनल फ़ेम उससे भी ज़्यादा शानदार। नॉर्मल इंसान की हथेली ऐसी होती ही नहीं है। बहुत तरक्की, बहुत ज़्यादा तरक्की है। ये वाली साइन, ये वाली साइन, ये वाली साइन यदि किसी की भी हथेली में है, विदेशी धरती के लोग संपर्क में आते हैं, विदेश आना-जाना लगा रहता है। स्क्वायर का साइन यदि आपके सैटर्न के माउंट के ऊपर बन रहा है, तो पुश्तैनी ज़मीन ज़्यादा आपको आसानी से मिल जाती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। जुपिटर का माउंट आपका ना तो बहुत अच्छा, ना बहुत बुरा, मध्यम स्तर का है। ठीक है, जुपिटर के माउंट में बहुत ज़्यादा खराबी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, मतलब पर्सनल लाइफ आपकी ठीक रहते हुए दिख रही है। मतलब ये नहीं है कि रिश्ता टूटेगा भी, रिश्ता टूटने के कगार तक पहुँच सकता है, लेकिन टूटने के चांस कम बन रहा है।
थोड़ा ईगो तो है आपके अंदर, वो मैं वाला, वो अहम है। और अहम भाव जब इंसान के अंदर आ जाता है तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप किसी की सुनते नहीं, आप अपने से ज़्यादा ज्ञानी किसी को मानते नहीं हैं। ये इसमें थोड़ी सी सुधार कीजिए, अदरवाइज जुपिटर की फिंगर यदि आपकी बड़ी है तो व्यवहारिक ज्ञान बहुत होता है ऐसे लोगों के पास। बस वो थोड़ा सा अहम अहम भाव है, उसको थोड़ा कम करना है। और टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन है, आप चीज़ों को सही जगह पे रखना पसंद करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा है, बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गुस्से में बहुत दिक्कत आएगी, पर्सनल लाइफ में। वर्क प्लेस पर नहीं, वर्क प्लेस पर आप कभी भी अपना गुस्सा किसी के भी सामने ज़ाहिर नहीं करोगे। अंगूठा सशक्त है, आप एडजस्टिंग नेचर है, लेकिन एक बहुत ज़्यादा नहीं है। 20% आप मान करके चलो एडजस्टिंग नेचर है। दोस्तों की संख्या अधिक नहीं है, प्लानिंग के साथ वर्क करना आप पसंद करते हो। और जब अंगूठा आपका बड़ा होता है, ज़िद्दी होते हैं ऐसे लोग। और ये ज़िद आपका दिखेगा, वर्क प्लेस पर दिखेगा 2029 से, जहाँ आपने कोई गोल सेट कर लिया कि मुझे ये कामयाबी चाहिए, आप वो कामयाबी हासिल कर लोगे। और ऐसे लोगों की ज़िंदगी में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि ईश्वर इनकी परीक्षा लेते हैं तगड़ी वाली। मून माउंट यदि आपका ढलान ले ले तो तरक्की मिलती है, देरी से मिलती है। साथ ही बाहरी लोगों की मदद बहुत ज़्यादा आपको कभी नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप अपने स्टेट से बाहर चले गए, कहीं पे जॉब कर लिया, तो वहाँ ऑफ़िस का जो माहौल है वो आपके सपोर्ट में रहेगा, नहीं। वहाँ भी थोड़ी बहुत दिक्कत तो रहेगी। और ज़िंदगी के 3 से 4 साल बहुत बेकार जाते हैं, जिसको आप कभी भी याद करना नहीं चाहते। लग्ज़रियस लाइफ़ का एडिक्शन होगा आने वाले वक़्त में आपको बहुत ज़्यादा, उसके बिना आप रह नहीं पाओगे। जिस लाइफ़स्टाइल को आप फ़ॉलो करोगे, आपको वो कम्फ़र्ट चाहिए होगा, कहीं भी जाएँ आप। और साथ ही आउटर मास आपका ठीक है, इनर मास भी ठीक है, आउटर भी ठीक है, तो मध्यम स्तर की ऊर्जा है। अ, यदि मैं इम्यूनिटी की बात करूँ, रोग प्रतिरोध क्षमता की बात करूँ, तो वो भी मध्यम स्तर की है। जुपिटर पे स्क्वायर का साइन है, रिश्तों को सहेज के रखता है, ये बचाता है, बिगड़ने नहीं देता। एक से ज़्यादा है तो जितनी प्रॉपर्टी आप लेंगे, आप उस आधार पर इसको काउंट कर सकते हैं कि आप कितनी प्रॉपर्टी इन फ्यूचर लेने वाले हैं। यदि सनमाउंट पर छोटा-सा भी यव का साइन बन जाता है, जैसे कि आपके सनमाउंट सनमाउंट पर सनलाइन पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 2 जगह पे दिखाई दे रहा है, तो 2 बार आपको लीगल इश्यूज़ आएँगे लाइफ़ में, जहाँ कोर्ट कचहरी का मामला होगा। और ये कुछ ऐसा मामला होगा जहाँ दोषी आप नहीं हैं, दोषी कोई और है, बट विक्टिम मतलब होता है ना, जैसे उम, किया किसी ने और भरना आपको है, इस तरह से। सामने वाले की प्रॉब्लम आपको ना तो बहुत अच्छे से समझ में नहीं आती। यदि कोई बैठ कर के आपसे डिस्कस करना स्टार्ट करे कि देखो मेरी लाइफ में ये चल रहा है, ये चल रहा है, आपको उसकी प्रॉब्लम कभी फ़ील नहीं होगी। और जब आपको फ़ील नहीं होगा, तब उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता आप सामने वाले को नहीं दिखा सकते। तो आप एक अच्छी काउंसलर नहीं, आप एक अच्छी बिज़नेस वूमन हैं, आप एक अच्छी एम्प्लॉयी होंगी, लेकिन आप एक अच्छी काउंसलर नहीं हो सकती कभी। और बुढ़ापा आपका बहुत अच्छा जाएगा, आपके पास प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होगी। फ़ेम काफ़ी तगड़ा है आपके दिल्ली में, फ़ेम बहुत है, बहुत ज़्यादा। आपकी हथेली में पूर्व पुण्य रेखा है। पूर्व पुण्य रेखा जब आपकी हथेली में होता है तो ये स्टार्टिंग में स्ट्रगल करवाता है। स्ट्रगल 30 या 35 तक कायम रहता है, कभी-कभी 40 तक भी। लेकिन आप लकी हैं, आपकी हथेली में स्ट्रगल मुझे 30 से ज़्यादा जाता हुआ दिख नहीं रहा है, 30 तक खत्म। और ये लोग अपनी ज़िंदगी में इतने कामयाब होते हैं, इतनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, इतनी संपत्ति इकट्ठा करते हैं कि इनकी 7 पुश्तें इनका नाम जपती हैं। या ये भी कह सकते हैं कि इनकी 7 पुश्तें बैठ कर के खा सकती हैं, ऐसा लोग कह सकते हैं इनकी प्रॉपर्टी को देख कर के। एक बड़ा क्लोज़ इंसान होगा आपका। इतना तगड़ा वाला झटका वो आपको देने वाला है ज़िंदगी में, वो होता है ना धोखा, धोखा मिलेगा, बहुत सॉलिड। इतना बड़ा होगा वो धोखा कि कभी-कभी आपको लगेगा कि क्या मैं इससे कभी निकल पाऊँगी? निकल तो आप जाओगे, लेकिन वो एहसास होगा कि शायद मैं नहीं निकल पाऊँगी। और मैंने कहा ना कि 2 जगह लीगल इश्यूज़ हैं। एक तो काफ़ी तगड़ा होगा, एक उतना उतना ज़्यादा प्रॉब्लम देता हुआ नहीं दिख रहा है, एक तगड़ा होगा। लेफ्ट पाम का जुपिटर का अमाउंट आपका अच्छा नहीं है, 25% इसका असर होता है। तो कभी-कभी मैंने कहा ना कि हालात कभी-कभी इन कंट्रोल और कभी-कभी आउट ऑफ कंट्रोल चले जाएँगे। ट्रायंगल का साइन जब आपके जुपिटर के माउंट पर होता है, पॉजिटिविटी उसकी इंक्रीज़ करता है, मैनेजिंग स्किल बहुत अच्छी होती है। जहाँ भी आप वर्क करोगे या करते हो, आपके से नीचे के तबके के लोग आपसे बड़े खुश रहते हैं। और सिंपली इतना समझना कि आपको पता है कि किस इंसान के अंदर क्या काबिलियत है, और जब आप किसी इंसान की काबिलियत को देख कर के उसको कोई काम देते हैं, तो आउटपुट अच्छा आता है। ऐसे लोग किसी प्रोजेक्ट को लेकर के जब काम करते हैं, उस प्रोजेक्ट को यदि ये लीड कर रहे हैं, तो वर्क बहुत अच्छा होता है। और कम समय में अच्छा आउटपुट ये देने की क्षमता रखते हैं। विष्णु चिन्ह यदि शनि के पर्वत पर बनती है तो ज़्यादा धन लाभ, यानी कि पैसा बहुत होता है इनके पास, एक्सट्रीम वाला पैसा होता है, इसको शो करता है। आपकी सनलाइन स्टार्टिंग में कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मून माउंट से। नज़र बहुत लगती है क्योंकि सोल वीक है आपकी,
कमज़ोर है थोड़ी। आत्मा जब आपकी कमज़ोर होती है, वीक होती है, तो ऐसे लोगों को, जिस भी भगवान के ऊपर आपकी आस्था है, जब भी आपको ऐसा लगे कि एनर्जी, आपको नेगेटिविटी फील हो अपने मन के अंदर, तो उस भगवान के नाम का, नाम सिंपल सा नाम होता है सारी भगवान का हमारे, अगर हम, तो उनके नाम का जाप करना है आपको बस। लेफ्ट पाम एकदम से अपोजिट है। पास्ट लाइफ कर्मा आपका बहुत बुरा था, जिसकी वजह से अभी भी स्टार्टिंग की लाइफ आपकी अफेक्टेड है उस वजह से, और बहुत बुरा था। इनफैक्ट अभी का कर्मा आपका बहुत शानदार है। तो अप टू 30 वो पास्ट लाइफ कर्मा का असर रहेगा, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। और पास्ट लाइफ कर्मा के आधार पर आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा नहीं था, एक्सट्रीम बुरा था। तो 25%, तो वही मैंने कहा ना कि जहाँ दिमाग कम लगेगा, पर्सनल लाइफ में इंसान कहाँ दिमाग लगाता है, वहाँ वो वीक कम्युनिकेशन दिखेगा। कहना कुछ चाहोगे, कह कुछ और दोगे। और ईगोइस्टिक थे पास्ट लाइफ में, अब बहुत ईगो था, वो भी रहेगा। 30 तक तो रहेगा इसका असर। बिजनेस माइंडेड है आप, जहाँ डेली चैलेंजेस मिलेंगे उस वक्त में आप शाइन करने वाले हो। अभी नेक्स्ट आपका जो बर्थ मंथ बर्थडे आने वाला है, अभी तो चला गया ये वाला, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट आएगा उससे पहले याद रखना, पहले प्रॉब्लम आएगी एक छोटी सी, या बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि माइंड लाइट टूट रहा है यहाँ पर। तो एक प्रॉब्लम आते हुए यहाँ पे दिख रही है, और उसी के करीब एक खुशी की लाइन भी है। तो ये 2025 हम मान करके चलेंगे। अभी 1 साल का समय ले लेना, इसको बाउंड करना, मतलब क्लोज करो। 90 एक मिनट, 2025 आपके बर्थ मंथ से पहले पहले और अभी से हम उसको क्लोज करते हैं, तो 1 साल का समय मिलता है हमें। इस बीच में सबसे पहले प्रॉब्लम आ रही है, इश्यूज आ रहे हैं, देन खुशी मिल रही है। ये खुशी भी बड़ी होगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है बेबी हो, बेबी कंसीव करें या बेबी हो, समथिंग इस तरह का। क्योंकि एक नई शुरुआत दिख रही है, या फिर हो सकता है जॉब, मतलब एक नई शुरुआत है, एक नया कुछ ऐड होता हुआ दिख रहा है ज़िंदगी में यहाँ पर। तो ये है। देन 2026 की मैं बात करूँ तो वहाँ भी खुशी मिल रही है आपको। इश्यूज़ तो कंटिन्यू रहेंगे, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। 2026 का भी मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ भी आपको खुशी और इश्यूज़ दोनों हैं। मैंने पहले भी बोला ना कि पर्सनल लाइफ में वो ज़हर घोलने वाला काम तो होगा, तो इस वजह से प्रॉब्लम तो रहेगी, इसको नहीं हटाया जा सकता। लेकिन खुशियाँ बराबर से मिल रही है आपको। 2025 में भी बड़ी खुशी है, या अभी अपकमिंग, ये अभी इस साल अभी लास्ट हुआ भी नहीं है। तो पहले प्रॉब्लम है, देन खुशी। अगर प्रॉब्लम आ चुकी है बर्थ मंथ के बाद, तो फिर वो प्रॉब्लम तो चला गया, लेकिन नहीं आई है तो वो अभी वेट कर रहा है, वो आ रहा है। तो प्रॉब्लम देन खुशी, और 2026 में भी खुशी है, उसके बाद प्रॉब्लम है। एक चीज़ और मैं बता दूँ कि अभी फ़िलहाल आप लिटिल बिट ऑफ डिप्रेशन, अब यहाँ पे अगर मैं डिप्रेशन का नाम लेती हूँ तो लोग बड़े वो शॉक्ड हो जाते हैं कि क्या मतलब, नहीं तो मैंने तो मेडिकल की सलाह, डॉक्टरी सलाह ली नहीं। नहीं, यहाँ डिप्रेशन का मतलब ये होता है कि नेगेटिव थॉट्स हावी हो जाना दिमाग के ऊपर, हमेशा नेगेटिव सोचना। तो जिस भी देवता के ऊपर आपकी आस्था है, उनके नाम का जाप करिए मन ही मन। इससे मन की जो एनर्जी है, सोल की एनर्जी है, वो पॉजिटिव होगी, और ये जो नेगेटिविटी बढ़ते हुए दिख रही है, ये थोड़ी कम हो जाएगी। ख़त्म नहीं होता है प्रॉब्लम, उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाती है। तो ये है आपके पाम का एनालिसिस। टेक केयर, बाय बाय।